हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी पढ़ ले। तो आज हम लोग नेक्स्ट डे क्या देखेंगे? रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से रेस्पिरेशन, किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है कॉकरोच, ब्रीदिंग थ्रू स्पाइरिकल्स। ये कॉकरोच जो है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन नोज से ब्रीथ करता है। तो इसका जो ब्रीदिंग फर्स्ट ऑर्गन जो है वो है स्पाइरिकल। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। और ये स्पाइरिकल्स जो है वो आगे जा कर के और नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स का नेटवर्क बना लेता है। और वो जो नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स है वो कहलाता है ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में लंग्स में जो अल्वेलाई होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसके थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। और कॉकरोच में जो है जो एयर ट्यूब है और एयर ट्यूब का जो नेटवर्क है उसको ट्रैकिया बोला जाता है। तो ट्रैकिया के थ्रू ये गैस एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम ट्रैकियल ट्यूब्स टू बॉडी टिश्यू वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूजन के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब से, मीन्स कि ट्रैकिया से और ट्रैकिया और टिश्यू के बीच डिफ्यूजन के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन रिच गैस है, मीन्स कि ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो ट्रैकियल ट्यूब से टिश्यू में जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो टिश्यू से ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू होते हुए स्पाइरिकल्स के थ्रू गिव आउट कर दिया जाता है बॉडी से। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और एंट्री होता है। नेक्स्ट है फाउंड इन मेनली इंसेक्ट। और ये जो ट्रैकियल सिस्टम है या फिर ट्रैकिया से या स्पाइरिकल से जो रेस्पिरेशन होता है वो केवल इंसेक्ट्स में पाया जाता है। अब देखते हैं ट्रैकियल सिस्टम का फिगर। तो ये आप देख सकते हैं ट्रैकियल सिस्टम किस प्रकार से है। ये नेटवर्क जो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर से, वो आपका ट्रैकिया है और ट्रैकिया का जो नेटवर्क है वो। और ये स्टार्ट होता है यहाँ से, दैट मीन्स कि ये जो पार्ट होगा वो स्पाइरिकल्स है। यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ओपनिंग है जिसको स्पाइरिकल्स कहते हैं। और ये स्टार्ट होकर के ये जो नेटवर्क फॉर्म किया है जो कि ट्यूब्स है, एयर ट्यूब्स है, जो ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका ट्यूब है। ये इंसेक्ट का ट्यूब है जिसके थ्रू ये जो बॉडी में टिश्यू है कॉकरोच के बॉडी में या फिर इंसेक्ट के बॉडी में, वहाँ से वो अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन के थ्रू वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अर्थवर्म। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू स्किन। अर्थवर्म जो है उनमें स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए, वो अपने स्किन के थ्रू ही ब्रीदिंग प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है स्किन्स आर मॉइस्ट एंड स्लाइमी। और इसके स्किन जो है मॉइस्ट और स्लाइमी होता है, मीन्स कि चिपचिपा और भींगा हुआ। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन अब देखते हैं। फ्रॉग breathe through a pair of lungs and also breathe through their skin which is moist and slippery. फ्रॉग जो है उनके दो तरह के
रेस्पायरेशन के लिए ऑर्गन है। एक तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ कर सकता है, और इनमें वन पेयर मीन्स कि जैसे ह्यूमन बीइंग में वन पेयर ऑफ लंग्स होता है, उसी प्रकार इनमें भी वन पेयर ऑफ लंग्स होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करता है, और वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करता है, और इनका भी स्किन जो है मॉइस्ट और स्लिपरी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिश। फिश में किस प्रकार से रेस्पायरेशन होता है। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है उनमें स्पेशल ऑर्गन जो होता है रेस्पायरेशन के लिए, उसे गिल्स कहा जाता है। फिशेस ब्रीथ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। और जो फिशेस हैं वो ब्रीथ करते हैं डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं, वो जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिश का जो ऑर्गन सिस्टम है रेस्पायरेशन के लिए। ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश। गिल्स देखिए आप, गिल्स का स्ट्रक्चर, ये आपका गिल्स है जो कि एक नहीं ढेर सारे गिल्स होते हैं इनके, जिसको हिंदी में गलफड़ा कहते हैं। वहाँ पे इनका गिल्स होता है जो कि इनका रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। तो आप देख सकते हैं ये गिल्स, जिसके थ्रू फिशेस रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। अब देखते हैं, इंसेक्ट हम लोग देख चुके हैं, जितने भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide। बोला जा रहा है कि प्लांट्स में हर एक पार्ट, प्लांट्स का जितने भी पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, मीन्स कि रिमूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बट वी ऑल्सो नो दैट the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide। और हम लोग जानते हैं कि लीव्स में पोर्स पाए जाते हैं। लीव्स पार्ट में पोर्स पाया जाता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं। और ये स्टोमाटा जो है स्पेशल ऑर्गन है गैसेस के एक्सचेंज के लिए इन प्लांट्स में। तो ये तो आपका लिप्स में केवल पाया जाएगा, बट बोला जा रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट इंडिपेंडेंट रूप से वो रेस्पायरेशन करते हैं। तो प्लांट्स में केवल लीव्स में पोर्स पाए जाते हैं, बट अदर पार्ट में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, फिर भी वो रेस्पायरेशन करते हैं, मीन्स कि गैस का एक्सचेंज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इन द रूट्स ऑफ प्लांट ऑक्सीजन इज टेकन बाय देयर रूट हेयर्स फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो बाहर में जो लाइंड मीन्स कि सॉइल से ऊपर जितने पार्ट है प्लांट का, वो तो ईज़िली गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं, बट जो सॉइल के अंदर पार्ट है, रूट पार्ट है, वो किस प्रकार से रिस्पायर करते हैं। तो रूट का जो हेयर होता है, रूट हेयर जो होता है वो सॉइल पार्टिकल्स में एयर स्पेस होता है, उसके थ्रू वो रूट हेयर के थ्रू वो एयर स्पेस से रिस्पायरेशन या फिर गैसेस एक्सचेंज करता है। इस प्रकार से प्लांट्स में अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वो रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं रूट्स अब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए किस प्रकार से रूट हेयर जो है वो रूट को रेस्पायरेशन के लिए हेल्प करता है। ये आप देख सकते हैं जो एयर स्पेस है, ये आपका सॉइल पार्टिकल्स है, और ये जो बीच में जो स्पेस है
इसमें एयर ट्रैप रहता है। तो इस एयर ट्रैप जो रहता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, और जो हेयर रूट है वो आपका सॉइल में धंसा हुआ रहता है, तो इससे हेयर रूट से ही ऑक्सीजन रिस्पायर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव करता है। इस प्रकार से रूट हेयर अब्जॉर्ब करता है एयर, मीन्स की ऑक्सीजन। अब देखते हैं, एक एक्टिविटी दिया गया था चैप्टर में, तो वो देख लेते हैं। एक जो बच्चा है वो एक्टिविटी करता है, वो एक ट्यूब लेता है, ट्यूब में अपना एक्सहेल जो करता है एयर, उसको वो एयर टाइट ट्यूब में बंद करके रखता है और उसमें स्ट्रॉ डाल करके, और इस प्रकार नहीं, पहले उसमें वो लाइम वाटर डालता है, लाइम वाटर दैट मीन्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें फिर वो स्ट्रॉ के माध्यम से एक्सेल एयर को छोड़ता है। तो वो देखता है कि वो जो लाइम वाटर है वो धीरे धीरे वो मिल्की वाइट कलर में टर्न हो जाता है, मीन्स कि बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मिल्की वाइट कलर लाइम वाटर जो नज़र आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये मिल्की वाइट कलर इंडिकेट करता है कि इस एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ इनहेल्ड एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कि एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है, एंड टर्न इनटू मिल्की वाइट कलर दैट इंडिकेट CO2 प्रेजेंट इन एक्सेल्ड एयर। दैट मीन्स कि लाइम वाटर जब एक्सेल एयर से रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर मिल्की वाइट कलर में टर्न हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक्सेल एयर में CO2 प्रेजेंट है। अब देखते हैं रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका मिल्की वाइट कलर में दिखता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल रिएक्शन है, कैल्शियम CaOH मीन्स की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो इस प्रकार से रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन भी लिखने को या फिर चूज़ करने के लिए कि कौन सा रिएक्शन करेक्ट है या फिर ये कौन सा रिएक्शन है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या फिर जो बाय प्रोडक्ट बना उसका कलर क्या होगा, या फिर ये क्या इंडिकेट करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, जब लंग्स है उसमें कितने प्रकार इनहेल्ड एयर में कौन सा जो गैस है वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे NCERT में दिया गया है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन जो है 21% है, लंग्स का जो यहाँ पे लंग्स का मेज़रमेंट दिया गया है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.04% प्रेजेंट होता है। एक्सेल एयर में 16.4% ऑक्सीजन होता है, और जो है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और जब एक्सेल एयर होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा देखिए 16% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 4% हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा परसेंटेज है लंग्स का
जो कि इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर का है। अब देखते हैं चैप्टर में बस इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या कीवर्ड्स दिए गए हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स कि जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और फूड का ब्रेकडाउन होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स कि ब्रेकडाउन प्रोसेस ऑफ फूड इनटू अल्कोहल प्लस एनर्जी, और ये पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ब्रीदिंग रेट क्या है, तो ब्रीदिंग रेट जब कोई पर्सन 1 मिनट में जितना बार वो ब्रीथ करता है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट ऑफ दैट पर्सन। तो ब्रीदिंग रेट क्या है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। और ये जब हेवी वर्कआउट करते हैं हम लोग तो उस टाइम जो ये ब्रीदिंग रेट बढ़ कर के हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन जब एरोबिक रिस्पायरेशन आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सेल में होता है और ये एनर्जी रिलीज करता है या फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है तो उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है हमारे रिब केज के जस्ट नीचे होता है जो कि हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है, इनहेल के टाइम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स के एयर के टाइम ये डायफ्राम जो है नीचे मीन्स के डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और जब एक्सहेल का टाइम आता है तो ये अपवर्ड मूवमेंट करता है। एक्सहेलेशन क्या है, CO2 रिच एयर को हमारे लंग्स के थ्रू गिव आउट करना मीन्स के रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। गिल्स क्या है, तो गिल्स फिश में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू फिशेस रेस्पायर करते हैं। लंग्स क्या है, तो ये लंग्स जो है ह्यूमन बींग्स एंड जो चैप्टर में दिया गया है ह्यूमन्स बीइंग, बफलो, गॉट मीन्स के मैमल्स और आपके फ्रॉग जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, बट फ्रॉग में स्किन के थ्रू भी रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है, तो इनहेलेशन में आपका ऑक्सीजन रिच एयर को इंटर नहीं बोलेंगे, टेक इन करते हैं हमारे लंग्स में विद द हेल्प ऑफ नोज ट्रैकिया के थ्रू हम लोग इनहेल करते हैं लंग्स में। और इसके दौरान क्या होता है, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और रिब्स जो है अपवर्ड मूवमेंट करता है। स्पाइरिकल्स क्या है, तो स्पाइरिकल्स जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है जो कि इंसेक्ट में पाया जाता है। इसके थ्रू ये ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करता है। और ट्रैकिया क्या है, तो ट्रैकिया स्पाइरिकल्स का ही एक्सटेंडेड रूप है जिसमें कि आपका एयर ट्यूब्स का नेटवर्क जो है एयर ट्यूब्स के नेटवर्क को ही ट्रैकिया कहते हैं। रिब्स क्या है, तो रिब्स जो है ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है जो कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कवरिंग ऑफ लंग्स है, लंग्स का कवरिंग है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है और इसके अंदर ही आपका लंग्स है। और ये कैसे मूव करता है, जब आपका इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का या फिर एयर का उस टाइम ये अपवर्ड मूवमेंट करता है और जब एक्सहेलेशन होता है तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन में, दैट मीन्स कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट कह सकते हैं वो करता है। अब देखते हैं समरी क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। व्हाट यू हैव लर्नड,
Respiration is essential for survival of living organisms. It releases energy from the food. The oxygen we inhale is used to break down glucose into carbon dioxide and water. Energy is released in the process. The breakdown of glucose occurs in the cells of an organism, cellular respiration. If the food is broken down with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. If the broken down occurs without use of oxygen, the respiration is called anaerobic respiration. During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscle cells is insufficient, food breakdown is by anaerobic respiration. Breathing is a part of the process of respiration during which an organism takes in the oxygen rich air and gives out air rich in carbon dioxide. The respiratory organs for the exchange of gases vary in different organisms. During inhalation, our lungs expand and then come back to the original state as the air moves out during exhalation. Increased physical activity enhances the rate of breathing. In animals like cow, buffalo, dog, and cat, the respiratory organs can and the process of breathing are similar to those in humans. In earthworms, the exchange of gases occurs through the moist skin. In fishes, it takes place through gills, and in insects, through the trachea. In plants, the roots take in air present in the soil. Leaves have tiny pores called stomata through which they exchange gases. The breakdown of glucose in the plant cells is similar to that in other living beings. तो इस प्रकार से समरी दिया गया है। जो एनसीईआरटी में जो है वो समरी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। बस आज के लिए इस चैप्टर में हम लोग इतना ही देखेंगे। इस टॉपिक में इतना ही कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोग को सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग को इसी तरह हेल्प करती रहूं और हम लोग साथ साथ ग्रो करने में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। धन्यवाद।